तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ की मिट्टी देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ का जो भूगर्भिक संरचना या फिर छत्तीसगढ़ के चट्टानों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में मैं हर जगह ये बताते जाऊंगा, जैसे कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण अग्नि चट्टान के अपरदन से हुआ है, वैसी काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विघटन से हुआ है। तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे, मतलब आपको चट्टानों के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका एक वीडियो बना हुआ है, मेरे चैनल में जा करके सर्च करिए या फिर आप प्ले लिस्ट में देखें, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के चट्टानों का। तो चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी को। तो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है, मतलब 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें है लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी और काली मिट्टी। तो ये 5 मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अब सभी को एक एक करके देखेंगे, इसको डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पे मैप पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग डॉट डॉट जो रेड कलर में दिख रहा है, ये लाल रेतीली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, सॉरी, ये लेटेराइट मिट्टी है। ये दोनों, ये है लेटेराइट मिट्टी। और ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये काली मिट्टी है। और इसके अलावा यहाँ पे जो वाइट कलर में जो स्पेस दिख रहा है, ये सभी है लाल पीली मिट्टी। और नीचे साइड जो यहाँ पे ये रेड कलर में जो लाइन लाइन है, वो लाल दोमट मिट्टी है और ये लाल रेतीली मिट्टी। ठीक, बाकी जो यहाँ पे बचा हुआ है वो ये वाला भाग। तो इस प्रकार से है। इसको हम लोग और देखेंगे, एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये इमेज दिमाग में आपका मतलब छपना चाहिए दिमाग में आपका। ये जब रहेगा तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये लेटेराइट मिट्टी, ये यहाँ पे ये काली मिट्टी, ये लाल पीली मिट्टी पूरा ये वाला क्षेत्र, ये लाल रेतीली मिट्टी और ये लाल दोमट मिट्टी। तो इस प्रकार से है। अब देखिए, देखते हैं सभी को। लाल पीली मिट्टी। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है। एप्लीकेशन में मैंने एक बैच बनाया है, CGPSC नोट्स नाम से बैच बना हुआ है। तो जितने लोगों ने नोट्स खरीदा है उन सभी को उस बैच में मैं ऐड कर रहा हूँ। तो सभी के व्हाट्सअप में एक आपको बैच कोड और एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। वो बैच कोड इंटर करके आप एप्लीकेशन, मतलब पहले तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको बैच कोड इंटर करके उस बैच में ज्वाइन हो जाना है। क्योंकि व्हाट्सअप में इतने सारे लोगों को एक साथ ये जो PDF का अपडेट है या फिर नया नया जो PDF बन रहा है उसको सेंड कर पाना मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि एप्लीकेशन में ही सबको एक जगह पे एक साथ में PDF सेंड करूँगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बैच कोड आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा। और जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बता दूंगा कि क्या करना है। तो चलिए देखते हैं लाल पीली मिट्टी। तो जो लाल पीली मिट्टी है, ये पूरा ये वाला भाग, ठीक, इसको 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 ये सबको छोड़कर, तो लाल पीली मिट्टी के जो छत्तीसगढ़ में विस्तार है वो सबसे अधिक है। 55 से लेकर के 60% तक के जो विस्तार छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का है। ठीक, यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे देखो पूरा ये वाइट कलर में जो स्पेस दिख रहा है पूरा लाल पीली मिट्टी का भाग है। और ये अग्नेय चट्टानों के विघटन से बना है। अब अग्नेय चट्टान क्या है, तो ये चट्टान वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, तो जाकर के वो वीडियो आप देख लीजिए अगर नहीं देखे तो। और अगर पता है आपको अग्नि चट्टान क्या है तब तो अच्छी बात है। जो ज़मीन से मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से जो लावा निकलता है और वो जाकर के फिर पपड़ी के रूप में जब जम जाता है, उसको ही अग्नि चट्टान बोला जाता है। तो अग्नि चट्टान के विघटन से इस लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको आप अग्नि चट्टान को आप देख लीजिए उस वाले वीडियो में। देखिए इसका रंग लाल और जल योजन स्थिति में ये पीली रंग की दिखाई देती है। जब अगर सूखी है तो ये लाल रंग की दिखाई देगी, लेकिन अगर इसको गीली कर दें, मतलब जल योजन स्थिति में अगर ला दें, तो ये पीली रंग की दिखाई देगी। और इसमें धान, दलहन और तिलहन, ये मुख्य रूप से ये फसल इसमें उगाए जाते हैं। किसमें? लाल पीली मिट्टी में। इसमें कैल्शियम, फेरस, सिलिका, इन सभी की अधिकता है। मतलब कि ये सभी जो तत्व हैं ये इसमें पाए जाते हैं। जो लाल पीली मिट्टी है इसमें ये सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। कैल्शियम, फेरस, सिलिका ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इसमें चूना पदार्थ की अधिकता है। ठीक, चूना पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पे कैल्शियम भी है, तो हम वैसे भी रिलेट कर सकते हैं कि चूना पदार्थ की इसमें अधिकता तो होगी ही। ठीक, किसमें? ये लाल पीली मिट्टी में। इसकी प्रकृति क्षारीय और अम्लीय है, मतलब अम्लीय प्लस क्षारीय है। इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय प्लस अम्लीय और क्षारीय। ठीक है, मतलब कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लाल पीली मिट्टी की प्रकृति क्या है, अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय प्लस क्षारीय, या फिर सिर्फ मतलब इनमें से कोई नहीं, ऐसे पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय और क्षारीय।
चलिए अब इसके बाद देखो, इसको मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, जो लाल पीली मिट्टी है इसको मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा, लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। और इसमें देखिए, जब हम लोग देखेंगे काली मिट्टी, यहाँ पे ये काली मिट्टी, तो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, ये काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको डोरसा बोलते हैं। काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को क्या बोलते हैं? डोरसा। तो ये हुआ लाल पीली मिट्टी। ठीक है, देखिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक भाग में फैला हुआ है, 55 से 60% भाग में। अग्नेय चट्टान के विघटन से बना है। लाल रंग के दिखाई देती है, लेकिन जल योजन स्थिति में ये पीली रंग की हो जाती है। धान, दलहन, तिलहन सभी प्रकार के फसल यहाँ उगाए जाते हैं। कैल्शियम, फेरस, सिलिका की अधिकता है। चूना पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय है, और इसको मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। अगर काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को मिश्रण बना दिया जाए तो उसको डोरसा बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसको और देखेंगे आगे, पहले काली मिट्टी देख लेते हैं। तो ये है काली मिट्टी। ठीक, कहाँ पे है? ये वाले क्षेत्र में और ये वाले क्षेत्र में कुछ। देखो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, ये पूरा मैकल श्रेणी में, और धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। देखो ये जो लाल पीली मिट्टी है ये तो लगभग बहुत सारे क्षेत्र में इस प्रकार से फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं इसको मैंने नहीं लिखा है। लेकिन फिलहाल आपको काली मिट्टी में ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये कवर्धा वाले क्षेत्र में, कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव हुआ, और इधर धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ये वाले क्षेत्र में। तो कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद और ये महासमुंद, इस वाले क्षेत्र को ध्यान में रखना है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। फिर से आया चट्टान, तो चट्टान वाले वीडियो आप देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। काला रंग, ठीक, इसका रंग क्या होता है? काला रंग। और जो काला रंग होता है, तो काला रंग की किस कारण से होता है? तो ये फेरिक टाइटेनियम के कारण से, मतलब फेरिक टाइटेनियम की वजह से इसका रंग काला काला होता है। ठीक है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? फेरिक टाइटेनियम की वजह से इसका रंग काला होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, फेरिक टाइटेनियम, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ज्वार, बाजरा, कपास, गेहूं, चना, गन्ना, ये सभी फसल इसमें उगाए जाते हैं। किसमें? ये काली मिट्टी में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फेरस, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटास, ये सभी जो तत्व हैं इसमें पाए जाते हैं काली मिट्टी में। इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। इसको आप विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जो काली मिट्टी है इसकी जल धारण क्षमता जो है बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और देखो मतलब देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा जल कौन संग्रहित करती है, कौन सी मिट्टी है जो कि सबसे अधिक जल संग्रहित करके रखती है? तो इसमें भी आपको काली मिट्टी मारना है, क्योंकि सबसे अधिक जो जल को अपने अंदर सोखने की, अपने अंदर धारण करने की जो क्षमता है वो काली मिट्टी की होती है। इसकी प्रकृति क्षारी होती है। हमने इसकी प्रकृति क्या देखा था? अम्ली और क्षारी देखे थे हम लोग। इसको इसमें जो काली मिट्टी है इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है। क्ले की मात्रा, क्ले मतलब आप क्ले क्या बोले जाए, क्ले को आप समझ सकते हैं, मतलब ये बहुत चिकनी चिकनी टाइप से होती है। ठीक है, चिकनाहट इसमें होती है, तो इसी को इसमें बोल रहे हैं क्ले की मात्रा अधिक होती है। इसको कन्हार, भर्री, चीका, रेगुड़, ये सभी नाम से पुकारा जाता है। ठीक, कन्हार, भर्री, चीका, रेगुड़, ये सभी स्थानीय नाम से इस काली मिट्टी को पुकारा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? लाल पीली मिट्टी में इसको मटासी मिट्टी बोलते हैं, जबकि इसको क्या क्या बोलते हैं? कन्हार बोलते हैं, भर्री बोलते हैं, चीका बोलते हैं, रेगुड़ मिट्टी, इसको ये सभी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद लाल रेतीली मिट्टी, लेकिन पहले हम लेटेराइट मिट्टी को देख लेते हैं। ठीक, यहाँ है जसपुर वाले क्षेत्र में, और यहाँ पे ये बिलासपुर वाले क्षेत्र में लाल लेटेराइट मिट्टी। ठीक, ये लेटेराइट मिट्टी, तो ये पूरे पाठ प्रदेश में ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मतलब कि जसपुर वाला जो क्षेत्र है इधर पाठ प्रदेश, ठीक है, मैन पाठ, जारंग पाठ और जितने भी सारे पाठ हैं उन सभी में ये लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लाल रेतीली नहीं, लेटेराइट मिट्टी। तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? पूरे पाठ प्रदेश में, और ये बिलासपुर वाले क्षेत्र में, बिलासपुर, बेमेतरा, रायपुर वाले क्षेत्र में ये यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण कैसे हुआ है? अधिक वर्षा की वजह से निक्षालन से।
जैसे कि देखिए इसको मुरुमी मिट्टी भी बोलते हैं। मतलब मुरुम आप जानते होंगे, मुरुम किस प्रकार से होता है। अगर मिट्टी में अगर अधिक वर्षा हो जाए तो जितने भी जो मिट्टी है वो धुल जाती है, बाकी वहाँ कंकड़ पत्थर वहाँ पे रुक जाते हैं, मतलब मुरुम जैसे दिखने लगता है, मतलब मुरुम बन जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी वैसा ही रहता है, मतलब जो मुरुमी मिट्टी जो होता है उसी को लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। इसको अन्य नाम से ही पुकारते हैं, इसको भाटा भी बोलते हैं, मुरुमी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डॉट डॉट पे यहाँ पे लिखा है, जो कि मुरुम टाइप का जो दिखे ऐसे मैंने लिखा हुआ है इसको, लेटेराइट मिट्टी को। चलिए, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? अधिक वर्षा की वजह से निक्षालन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए, ये बागानी फसलों के लिए अधिक उपयोगी होता है, जैसे कि टमाटर, आलू, चाय, इन सभी के फसल में ये सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, बागानी फसल ध्यान में रखना है। लेटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक बागानी फसल उगाए जाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे जसपुर वाले क्षेत्र में ये टमाटर और चाय वगैरह का उत्पादन ज़्यादा होता है। ये बिलासपुर रायपुर वाले क्षेत्र में भी टमाटर, चाय वगैरह का उत्पादन होता है। जबकि आप ध्यान देंगे तो इधर जांजगीर चांपा में ये टमाटर वगैरह का उत्पादन बहुत ही कम होता है, बहुत होता ही नहीं लगभग। ठीक है, चाय का तो उत्पादन होता ही नहीं है, मतलब बागानी फसलों का उत्पादन यहाँ नहीं होता है। मुख्य रूप से जांजगीर चांपा में धान वगैरह का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इन सभी क्षेत्र में बागानी फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये जो लेटेराइट मिट्टी है भवन निर्माण व ईंट निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी होता है। ठीक, भवन निर्माण व ईंट निर्माण में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। चूना एवं जैव पदार्थ की इसमें कमी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या? चूना एवं जैव पदार्थ की इसमें कमी, जबकि हमने इसमें क्या देखा था? चूना पदार्थ की अधिकता किसमें देखे थे हम लोग? लाल पीली मिट्टी में चूना पदार्थ अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें भी हम लोग देखे थे कैल्शियम और जो फेरस वगैरह है, पोटास है, वो सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चूना, जैव पदार्थ, इन सब की कमी पाई जाती है। फेरस एल्यूमिनियम की अधिकता इसमें पाई जाती है। इसकी प्रकृति अम्लीय है। इसकी प्रकृति क्या थी? अम्लीय प्लस क्षारीय थी। इसकी प्रकृति क्या थी? क्षारीय थी। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है। ठीक है, और इसको भाटा या फिर मुरुमी मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ लेटेराइट मिट्टी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, पूरे पाठ प्रदेश में बिलासपुर रायपुर वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है, ये वाले क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अधिक वर्षा की वजह से निक्षालन पद्धति से इसका निर्माण हुआ है। बागवानी फसलों के लिए अधिक उपयोगी होता है। भवन व ईंट निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चूना व जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। बाकी फेरस एल्यूमिनियम की अधिकता, और इसकी प्रकृति है अम्लीय, और ये भाटा और मुर्मी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए लाल रेतीली मिट्टी, ये वाला पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये लाल रेतीली मिट्टी है बस्तर संभाग में। तो ये मुख्य रूप से बस्तर संभाग में ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें कोदो, कुटकी और मोटे अनाज के लिए ये उपयोगी है। मतलब कि इसमें कोदो, कुटकी, मोटे अनाज ये सभी उगाए जाते हैं। ठीक है, और अधिकता देखेंगे तो कोदो, कुटकी वगैरह जो भी है वो बस्तर संभाग में ही मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर जो कोंडा गांव वगैरह है वहाँ पे कोदो, कुटकी का उत्पादन वगैरह होता है। तो इस वजह से ये कोदो, कुटकी मोटे अनाज के लिए अधिक उपयोगी है। वृक्षारोपण के लिए अधिक उपयुक्त है। आप देखेंगे ये जो बस्तर संभाग का जो क्षेत्र है, इधर बहुत सारे आपको पूरा वन ही वन दिखेंगे। तो ये वृक्षारोपण के लिए ये अधिक उपयोगी है। कौन सा? लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फेरस, कैल्शियम, सिलिका की अधिकता, ठीक है, मतलब ये सभी तत्वों की अधिकता इस मिट्टी में पाई जाती है। इसकी प्रकृति अम्लीय है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसका क्षारीय देखे थे, इसका अम्लीय प्लस क्षारीय देखे थे, इसका भी अम्लीय देखे थे, और इसका भी क्या है? अम्लीय है। इसको लाल बलुआ मिट्टी और इसको टिकरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? लाल रेतीली मिट्टी को लाल बलुआ और टिकरा। ठीक, दोनों नाम को ध्यान रखिएगा। लाल बलुआ मिट्टी और टिकरा के नाम से इसको जाना जाता है, कि इसको लाल रेतीली मिट्टी को। देखिए यहाँ पे एक बार और, ये मटासी मिट्टी इसको बोलते हैं। इसको भाटा और मुर्मी के नाम से जानते हैं, लेटेराइट मिट्टी को। यहाँ पे इसको लाल बलुआ मिट्टी बोलते हैं, टिकरा बोलते हैं किसको? लाल रेतीली को। और काली मिट्टी क्या क्या बोलते हैं? कन्हार, भर्री, चीका, रेगुड़, ये सभी नाम से इसको काली मिट्टी को पुकारा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से था। और ये बचा अब लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, तो ये सुकमा और दंतेवाड़ा में ये मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं, इस वाले क्षेत्र में। ठीक, सुकमा और दंतेवाड़ा में ये लौह अयस्क के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक, लाल दोमट मिट्टी का रंग लौह अयस्क के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दंतेवाड़ा में आप देखेंगे मुख्य रूप से लौह खनिज का उत्पादन होता है।
इस वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। फेरस कैल्शियम सिलिका की अधिकता इसमें होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फेरस कैल्शियम सिलिका ये सब अधिकता वगैरह जो भी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एकदम हटकर है जैसे सभी में देखेंगे ये फेरस कैल्शियम सिलिका की अधिकता, फेरस कैल्शियम एल्यूमिनियम की अधिकता, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा आप नोटिस नहीं करिएगा। लेकिन जैसे कि देखिए चूना व जैव पदार्थ की कमी है इसमें लेटेराइट मिट्टी में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे पॉइंट को ध्यान में आपको रखना है। सबसे कम जल धारण क्षमता, ठीक, इसमें सबसे कम जल धारण क्षमता इसमें होती है। सबसे अधिक जल धारण क्षमता हमने किसमें देखा था, काली मिट्टी में, ठीक है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता इसमें है, जबकि सबसे कम जल धारण क्षमता किसमें है, ये लाल दोमट मिट्टी में, इसकी प्रकृति अम्लीय है, ठीक है, तो ये हुआ लाल दोमट मिट्टी। अब देखिए हम लोगों ने डोरसा देखा, डोरसा किसको बोलते हैं, ये डोरसा है, मतलब कि लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डोरसा बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, डोरसा, ध्यान में रखिएगा, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो डोरसा बनेगा, ठीक है, उसको मतलब डोरसा के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक भाग में 55 से 60% भाग में ये मिट्टी पाई जाती है, और उसके बाद हम देखेंगे तो ये लाल रेतीली मिट्टी मतलब दूसरे नंबर में है, सबसे अधिक क्षेत्र में ये वाली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद ये लाल रेतीली मिट्टी, यहाँ पे देख, यहाँ पे दिख भी रही है, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, तो ये लाल पीली मिट्टी सबसे अधिक भाग में अग्नेय चट्टान के विघटन से इसका निर्माण हुआ है, लाल रंग की ये दिखाई देती है, लेकिन जल योजन की स्थिति में पीली रंग हो जाती है। धान दलहन तिलहन ये सभी फसल इसमें उगाए जाते हैं। ये जो भी तत्व हैं कैल्शियम फेरस सिलिका ये सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। चूना पदार्थ की इसमें अधिकता होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय है, इसको मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये काली मिट्टी लाल मिट्टी को मिला दिए, लाल पीली मिट्टी को मिलाएंगे तो डोरसा बनेगा। ये काली मिट्टी कंवर्धा मुंगेली राजनांदगांव मैकल सनड़ी धमतरी गरियाबंद महासमुंद ये सभी क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में ये काली मिट्टी पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टान, देखिए बेसाल्ट चट्टान मुख्य रूप से काली रंग की दिखाई देती है। जब अगर नेट वगैरह में सर्च करेंगे बेसाल्ट चट्टान तो काली रंग की आपको एक कठोर मिट्टी चट्टान दिखाई देगी। मतलब काला कलर का कठोर चट्टान आपको दिखाई देगा। तो जो बेसाल्ट चट्टान है उसी के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसका जो रंग होता है वो काला होता है, और मतलब रंग काला होने का वजह है कि फेरिक टाइटेनियम इसमें पाए जाते हैं। फेरिक टाइटेनियम की वजह से इसका रंग क्या होता है, काला होता है। इसमें ज्वार बाजरा कपास गेहूँ चना आदि ये सभी फसल उगाए जाते हैं, ठीक, किसमें, काली मिट्टी में। और इसकी जल धारण क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसको कन्हार भर्री चिका रेगुड़ मिट्टी ये अन्य नाम से ये पुकारा जाता है। ये सभी नाम से किसको पुकारा जाता है, काली मिट्टी को। अब इसके बाद लेटेराइट मिट्टी, ये लेटेराइट मिट्टी है, ये मुख्य रूप से पाट प्रदेश बिलासपुर रायपुर बेमेतरा इन सभी क्षेत्र में पाई जाती है। ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र में ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता ये है, देखो ये अधिक वर्षा की वजह से निक्षालन पद्धति से इसका निर्माण हुआ है, निक्षालन से इसका निर्माण हुआ है। इसमें बागवानी फसल मुख्य रूप से लगाए जाते हैं, टमाटर आलू चाय वगैरह इन सभी जगह में मतलब लेटेराइट मिट्टी में उगाए जाते हैं। भवन व ईंट निर्माण के लिए उपयोगी है। चूना व जैव पदार्थ की कमी है, बाकी ये सभी पदार्थ की अधिकता है। अम्लीय इसकी प्रकृति है और इसको भाटा और मुर्मी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, भाटा और मुरुमी मिट्टी, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी, इस वाले क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी है। ये सुकमा दंतेवाड़ा में पाई जाती है। लौ एस के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। फेरस कैल्शियम सिलिका की अधिकता है। सबसे कम जल धारण क्षमता, ठीक, इसकी सबसे कम जल धारण क्षमता, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक जल धारण क्षमता। इसके बाद है लाल रेतीली मिट्टी, बस्तर संभाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। कोदो कुटकी मोटे अनाज इन सभी के लिए उपयोगी है। वृक्षारोपण के लिए बहुत ही उपयोगी है कौन, लाल रेतीली मिट्टी। इन सभी पदार्थ की इसमें अधिकता और ये इसकी प्रकृति अम्लीय। और लाल बलुआ और टिकरा इसको अन्य नाम से, ये दोनों नाम से पुकारा जाता है, ठीक, लाल बलुआ मिट्टी और टिकरा, ठीक, इसको पुकारते हैं लाल रेतीली मिट्टी को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मिट्टी पूरा कंप्लीट मिट्टी छत्तीसगढ़ का। और अगर इसमें अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में मैं उसको रिप्लाई करूँगा, या फिर अगर कुछ पॉइंट अगर छूटा हुआ इसमें तो उसको भी कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पिन कर दूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें। तो मिलता है फिर नए वीडियो में।